हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज स्वागत है आपके दूसरे प्रैक्टिस सेट में। कल हम लेकर आए थे पहला प्रैक्टिस सेट जो 2023 में पेपर हुए थे एक्चुअल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका कल हमने पहला प्रैक्टिस सेट करवाया था। आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, यानी प्रीवियस ईयर सेक्टर टेस्ट 1, प्रीवियस ईयर सेट 2। बेसिकली क्या कहते हैं, कल हमने 10 क्वेश्चन लिए थे, आज हमारे 15 क्वेश्चन है जो एक्चुअल में 23 में जो पेपर हुआ था ये 14 नवंबर 2023। इसकी फर्स्ट शिफ्ट का मैंने कल सॉल्यूशन करा दिया था। आज हमारा है सेकंड शिफ्ट का। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ये हमारा सेकंड शिफ्ट वाला है जो 2023 में 14 नवंबर को सेकंड शिफ्ट हुई थी, उसके ये 15 क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, हम इसी क्वेश्चन को सीरीज को लेकर आगे बढ़ते हैं और आज कुछ नया देखने को मिलेगा प्रैक्टिस सेट में। चलो आगे चलते हैं। आज हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 14 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था जो ये दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा आ नहीं पाया। ये क्या क्वेश्चन है, ये 0.061 मल्टीप्लाई 0.061 मल्टीप्लाई 0.061 प्लस 0.031 मल्टीप्लाई 0.031। मतलब ये दे क्या रखा है, ये यानी 3 बार दे रखा है ये हमारे को, और ये भी 3 बार मल्टीप्लाई दे रखा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे ये लिख सकते हैं बराबर 0.061 की पावर क्यूब, यानी ये 3 बार मल्टीप्लाई में, तो हम इसे क्यूब लिख सकते हैं। प्लस इसे भी हम ये लिख सकते हैं 0.031 की क्यूब बटे हमें क्या दे रखा है, इसे लिख सकते हैं हम 0.061 का होल स्क्वायर माइनस, ये तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा 0.061 मल्टीप्लाई 0.031, इसे आगे बढ़ा लेते हैं, प्लस 0.031 का होल स्क्वायर। अब ये देखो हमें दिख क्या रहा है, ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, नीचे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसका पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता क्या है, ये स्पेस है हमारे पास खाली, इसे यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, यहाँ पे दिखेगा नहीं है, 1 मिनट, प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, इस वाले यहाँ वाले फॉर्मूले को हम अच्छे से खोल लेंगे, यानी ऊपर हमने खोलेंगे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसे लिख लेंगे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे में क्या दे रखा है हमारे को, हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी इससे ये खत्म, यानी हमारा क्या करना है, हमें इनको ऐड करना है बस, और कुछ नहीं करना। प्लस ए हमारा क्या है, ए हमारा 0.061 और बी हमारा क्या आ गया 0.031, इनको बस ऐड करना है। 0.061 प्लस 0.031, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ जोड़ लेते हैं 0.061 ये 2 हो गया और ये हमारा 9 हो गया और ये 0 आ गया 0.0, यानी ये आ गया हमारा आंसर, यानी पहला हमारा ऑप्शन ठीक है। पर ये आपको नहीं करना, इतना सारा ये माइंड में करना है ये फॉर्मूला लेकर, और आगे आपको ये चीज़ नहीं लिखनी बिल्कुल भी।
इतना ध्यान रखना है कंडीशन क्या बन रही है, ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब, नीचे क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो हमें इतना सोच लेना कि ऊपर हमारा फॉर्मूला खुलेगा बस, ये आगे इसका आंसर ऐसे निकालेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 8, 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वे सभी एक साथ काम करते हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कहना ये चाहता है कि ए करता है इसमें 8 दिन में, बी करता है इसमें 10 दिन में और सी करता है इसमें 12 दिन में। हम लिख लेते हैं इसे, ए करता है इसमें 8 दिन में काम कोई, बी करता है इसमें 10 दिन में, सी करता है इसे 12 दिन में। इसका मेथड क्या होता है, हमें इसका एलसीएम लेना है, यानी ये जो काम है ना तीनों मिलकर ही पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, एक साथ काम मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इसका एलसीएम ले लो 12, इनमें से बड़ी संख्या क्या है 12 का ऐसे मल्टीपल करो जिससे 8 से भी डिविजिबल हो जाए और 10 से डिविजिबल हो जाए। 12 दूनी 24, 12 3 36, 10 से डिवाइड नहीं होगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब जो 60 है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, 12 धाम 120। यानी 120 एक ऐसा नंबर है जो इससे डिविजिबल हो जाएगा 8 से, 10 से और 12 से, सबसे डिविजिबल हो जाएगा। तो हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8, 4 8 पंजे 40। यानी ये आ गई इसकी एफिशिएंसी, यानी ए जो है पूरे काम को कितनी एफिशिएंसी के साथ करेगा, 15 के साथ। अगर ए 8 दिन में किसी 120 काम को कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई 15। ऐसे हम बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, बी की एफिशिएंसी कितनी आई 12 और सी की एफिशिएंसी कितनी आई 10। यानी ये ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई, सी पूरे काम को 10 एफिशिएंसी के हिसाब से करेगा। तो टोटल काम हमारे पे कितना आ गया 120, और इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर लो ए बी सी की, 15 12 कितना हो गया 17, 10 27 और 10 37। यानी टोटल काम जो होगा हमारा तीनों मिलकर इतने दिन में करेंगे। यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा 120/37, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये पूरा डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट में आएगा और पॉइंट में हम काम को ज़्यादा लेते नहीं है, यानी ये ऐसे ही आएगा। ये टोटल काम हो गया ए बी सी के द्वारा एक साथ किया गया काम। आगे समझ में, अब आगे चलते हैं। बहुत शॉर्ट मेथड है ये, इससे ज़्यादा शॉर्ट मेथड मिलेगा नहीं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस तांबे के गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में पिरोया गया, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक हमारे पे ठोस 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस तांबे के गोले को, एक गोला है हमारे पे और एक हमारे पे तार है। जब भी हम एक फिगर से दूसरे फिगर में हम कन्वर्ट करते हैं हमेशा उसका वॉल्यूम लेते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना आराम से। चलो आगे हम क्या यूज़ करना है, हमें दे क्या रखा है। हमें देखो हमारे को गोले की रेडियस दे दी, हमें कितनी दे दी, देखो इसका व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आधी, यानी हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। और अगर हम तांबे की बात करें, इसकी तार की बात करें, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस तांबे को गोले को 10 सेंटीमीटर के व्यास वाले, ये इसकी रेडियस नहीं दे रखी, गोले की रेडियस दे रखी है हमें, मतलब व्यास दे रखा 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 15 सेंटीमीटर। और हमारे तार की, जिसे हम बेलन बोलते हैं, तार को हम हमेशा बेलन ही बोलते हैं, तो बेलन की रेडियस कितनी आ गई, वो 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी गोले की त्रिज्या, ये आ गई हमारी तार की त्रिज्या। जब हमें एक फिगर से दूसरे फिगर में डालना है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम लेंगे उसका। तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पे लगाएंगे हम बेलन का क्यूब, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r² h, ये होता है बेलन का आयतन। यानी हमें अगर एक फिगर से दूसरे फिगर में अगर कन्वर्ट करना है तो हम हमेशा उसको वॉल्यूम को बराबर लेकर चलेंगे। तो रेडियस पुट कर लो यहाँ पे गोले की रेडियस, यानी 4/3 पाई
इंटू में आर, यानी ये 15 की क्यूब पाई, और ये हमारी बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 स्क्वायर इंटू में हाइट, क्योंकि हमें बेलन की जो लंबाई है, लंबाई को ही हम हाइट कहेंगे, ठीक है, बेलन की हाइट को ही हम लंबाई कहेंगे। अब इसे काट लेते हैं, पाई से पाई गया, और क्या कट रहा है 15, देखो 4/3 इंटू में 15 की क्यूब, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर, तो यहाँ हम इसे लिखेंगे 25 इंटू में h, 5 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, यहाँ कटेगा 5 से, ये 5 पंजे 25, अब ये कटेगा 5 से, 5 तिया 15, तो क्या बचा ये 15 तिया 45, 45 चौका कितना हो गया 180, यानी हमारी बेलन की हाइट कितनी आ गई, जो लंबाई पूछ रहा था वो तार की कितनी आ गई, वो 180 सेंटीमीटर। बस इसमें इतना करना है, हमेशा याद रखना जब हम एक फिगर से दूसरे फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें हमेशा वॉल्यूम रखना पड़ेगा बराबर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि राम के धन का 45% सोहम के धन का 50% को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल धनराशि सोहम के धन का 86% होगी। सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत था? यानी क्वेश्चन में क्या क्या रहा है ये देखो, यदि राम के धन का 45%, जब भी ये का आ जाता है, यानी ये का मल्टीपल क्या होता है, का को हम लेते क्या है, का बराबर होता है ये गुणा, मतलब कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि हम का की जगह क्या लेते हैं मल्टीप्लाई, यानी को का जो है एक ऑफ की तरह डिनोट करता है, और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो ये कह रहा है राम के धन का, तो हम राम को आर लिख लेते हैं, इसके धन का 45%, कोई योग को जोड़ दिया जाए, जोड़ने के लिए बोल रहा है सोहम के धन का 50%, परसेंटेज की जगह हम 100 लगा रहे हैं, बराबर जोड़ दिया जाए तो कुल धनराशि का, अब यहां से जो निकली है ना ये कुल धनराशि निकली है, तो हम बराबर में क्या लेंगे कुल धनराशि, कुल धनराशि का सोहम का 86% हो जाता है, ये कहना चाहता है। यानी राम के धन का 45% और सोहम के धन का 50%, कुल धनराशि का 86% हो जाता है। ये सोहन है सोहन। चलो आगे चलते हैं। अब ये राम को ऐसे ले लेंगे हम, बराबर इसे इधर दे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, s इंटू 86/100 माइनस s इंटू 50/100। अब 86 में से अगर हम 50 घटाएंगे तो हो जाएगा 36 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 36 s इंटू में 36/100, यानी अगर बराबर में होता है हम नीचे से नीचे काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, तो ये तो कट गया। अब यहाँ ये कटेगा 9 से, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, यानी राम का जो अनुपात आ गया वो 4 आ गया और सोहम के धन का अनुपात आ गया 5, तो हम लिख सकते हैं R/S बराबर कितना आ गया, राम के धन का आ गया 4 और सोहम का आ गया 5, इनकी राशि का अनुपात आ गया। और टोटल राशि कितनी दे रखी है, राशि तो हमें दे नहीं रखी, लेकिन पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा है सोहम के पास राम के धन का, सोहम के पास राम के धन का, यानी सोहम के पास कितना है ये 5, राम के धन का कितना परसेंट है, परसेंटेज ऐसे निकालेंगे 4 से जाएगा ये 25 और 25 पंजा 125, यानी कितना परसेंट है उसके पास 125%। अगर यहाँ पर ये कुल धन पूछता तो हम इस अनुपात का यूज करते, 4 और 5 9 से डिवाइड करते आगे समझ में। चलो आगे चलते हैं, बहुत इजी था, इतना ज़्यादा वो नहीं है, बस लैंग्वेज में थोड़ा फंसा रखा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे समझ में। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से ठीक बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। देखो तुम्हें पहली बात तो ये है कि अभाज्य संख्या ना याद होनी चाहिए, 2 से लेकर 100 तक तो मिनिमम अभाज्य संख्या तुम्हारे को याद होनी चाहिए। तो हम लिख लेते हैं पांचवी अभाज्य संख्या। देखो पांचवी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 7, उससे बड़ी 11, और हमें इसका यूज करना पांचवी संख्या। और 100 से ठीक बड़ी, 100 से ठीक बड़ी होती है एक अभाज्य संख्या 101। ठीक है, तो तुम्हें 100 तक तो याद होनी चाहिए, और 100 से आगे कुछ स्पेसिफिक संख्या है वो थोड़ी सी याद होनी चाहिए तुम्हें। इसका गुणनफल कर लो, बस कितना आएगा, ये आ गया 11 कम 11, 11 कम 11, ये इसका आंसर आ गया सी। आगे समझ में, तो मतलब अब प्राइम नंबर तो तुम्हें 100 तक तो कम से कम याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे उठ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छठे क्वेश्चन पे पढ़ो। एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। 5,000 रुपये उधार लेता है। अच्छा, प्रिंसिपल हमारा 5,000 हो गया। वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। लेन देन में उसका लाभ क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, मैंने किसी से पैसे लिए और मैंने किसी और को दे दिए। तो जिस परसेंट पे मैंने लिए 5% पे, अब आगे दे दूंगा मैं 10% पे, यानी 5% पे तो मैंने किसी और से लिए और 10% पे मैंने किसी और को दे दिए, तो 5% का वहां मुझे मुनाफा होगा। तो कहना यही चाह रहा है हमारा। पहले हम एक व्यक्ति का निकाल लेते हैं, पहले वाले व्यक्ति का, यानी अब एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में टाइम इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे में 100, ये फॉर्मूला होता है। तो एसआई बराबर प्रिंसिपल कितना दे रखा हमारे को 5,000, इंटू में टाइम कितना दे रखा हमारे को 2 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, पहले वाले के लिए लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बटे में 100। 2 0 से 2 0 गई, 2 चौक 8, 8 पंजे 40, यानी पहले वाले को ब्याज कितना मिला ऐसा ही। मतलब मैंने किसी जो पहले वाले व्यक्ति से पैसे लिए थे उसे मुझे कितने देने, मतलब मुझे कितने देने पड़ेंगे उसे 400 रुपये। अब दूसरे वाला निकाल लेते हैं। इसमें दूसरे वाला क्या कह रहा है, उसी मूलधन को, यानी ये दोबारा फॉर्मूला लगा लो, ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू में R बटे 100, ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल वही 5,000, टाइम कितना दे रखा हमारे को वही 2 साल जो पहले वाला। अब यहां पर इसने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया 25/4, 25/4, और ये ऐसे ही लग जाएगा 100, काट लो से, 2 0 से 2 0 गई, 2 दूनी 4, 2 से ये 25, 25 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना हुआ 625। तो हमें देने थे 400 रुपये, लेकिन उसने दूसरे व्यक्ति को देकर 625 रुपये कमाए। तो कितने का फायदा कमाया, अंतर ले लो इसका, 400 200 225, यानी फायदा कितना हो रहा है इसको 225 रुपये का। यानी हमारा आंसर कौन सा आ गया, पहला। ये हमारा आंसर ठीक है, पहला। आ गया समझ में, बस इतना ही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है तो 2 वर्षों के बाद देश की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी जन्म दर तो 13% है और मृत्यु दर हो रही है 9%, यानी जन्म तो इतने हो रहे हैं और मृत्यु हो रही है 9% की, यानी 2% कितना है, इसका अंतर लेंगे कितना है हमारा। पहले हमारी जनसंख्या लिख लेते हैं, जनसंख्या हमारी है कितनी, 1,87,500। अब 13% और 9%, 13% जो है जन्म दर है और मृत्यु दर 9% है, तो रेट मतलब फर्क कितना पड़ रहा है, घटा लो इसका, अंतर लोगे 4%, यानी फर्क जो पड़ रहा है ना 4% का पड़ रहा है। यानी 13% तो हमारी जन्म दर है और 9% क्या है, हमारी मृत्यु दर है। तो फर्क कितने का पड़ रहा है, 4% का। यानी 4% जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं
जो हमारी जनसंख्या है वो 4% एग्जिस्ट कर रही है, तो 4% के हिसाब से हम 2 साल बाद का वो निकालेंगे जनसंख्या। यानी 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4% को 4/100 लिखेंगे, ये आ गया हमारा 4 × 4 और ये 25, यानी 26/25। 26/25 के हिसाब से 2 साल का। काट लो से, काटो, 25 से काटते हैं से, 25 छिका 150, 25 सत्ते 175, 175 काटा 12, 25 पंजे 125, तो 0 आ गया। अब 25 से काटेंगे, 25 या 75, यानी ये 300 आ गया। और 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676, और मल्टीप्लाई करनी है हमें 300 की, कर लो। 3 × 18, 1 3 7 21 और 1 22, 2 लगा, 3 × 18 और 2 20, यानी ये आ गया हमारा 2,02,800। ये आ गई हमारी जनसंख्या आने वाली। ये हमारा 4th ऑप्शन ठीक है। आगे समझ में, कुछ नहीं करना था। 13% तो हमारी जन्म दर थी और 9% हमारी मृत्यु दर थी, तो फर्क कितना पड़ रहा है, 4% का। तो 4% की हम फ्रैक्शन बनाई हमने 26/25, और हमने मतलब फर्क इतना पड़ा हमारा 26/25 को। ये तो ऐसे करना है, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में। ABC क्रमशः एक के बाद एक काम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अकेले काम को क्रमशः 10 दिन, 16 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकता है। 3 चक्र ABC 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 काम करने के बाद A और C काम छोड़ देते हैं। B अकेले से इस काम को कितने दिन में करेगा। यानी कहना ये चाहता है, देखो चलो, A करता है इसे 10 दिन में काम को पूरा, B करता है इसे 16 दिन में काम पूरा, और C करता है इस काम को 12 दिन में पूरा। तो हमारा वही एलसीएम लेना है पहले। तो बड़ी संख्या का मल्टीपल करो जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 64, 16 पंजे 80। तो 80 12 के पाड़े में नहीं आता। 16 पंजे 80, 16 × 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 194, 16 धाम 160। देखो तुम ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ये तुम्हारा, अगर तुम्हारे को ऐसा आंसर नहीं आ रहा तो ऐसे एलसीएम निकाल लो। 2 पंजे 10, 2 8 16, 2 6 12। अब 2 से काटेंगे 5 ऐसे आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 3 6, यानी 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 की 4 से करेंगे कितना आ गया, 6 चौक 24, यानी एलसीएम कितना आ गया 240। अगर ऐसे ना निकले ना तो ऐसे निकाल लेना अपने पुराने वाले मेथड से। 240 आ गया। 10 से भाग करेंगे, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 24। इससे भाग करेंगे 16 कम 16, 8, 16 पंजे 80। यह हमारी बेस की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी कितनी, 12 दूनी 24। यह आ गई हमारी सी की एफिशिएंसी। अब टोटल काम आ गया हमारे पे 240, लेकिन एक के बाद एक काम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अकेले काम को क्रमशः 10 दिन, 16 दिन, 12 दिन में पूरा कर सकता है। 3 चक्र लगाते हैं, यानी पहला काम किया ए ने, फिर करा बी ने, फिर करा सी ने। कितना आ गया ये 9 और ये 5, यानी एक चक्र जब घूम रहा है तो कितना काम हो रहा है 59। ऐसे 3 चक्र घूम रहे हैं। कितने चक्र घूम रहे हैं, 1 2 3, 3 चक्र। तो 3 की मल्टीप्लाई कर लो, तो वहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, यानी 3 दिन में काम कितना हो जाएगा, 3 दिन 27, 2 आ गया, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 पंजे 15 2 17, यानी जब 3 चक्र घूमे तो कितना काम हो गया 177। लेकिन काम कितना है हमारे पास 240, तो इसे घटा लो, कितना आ गया 10 में 7 गया 3, इसमें से इसे घटा लो। 10 में से 7 गया 3, बचा कितना 3, 13, 13 में से 7 गया 6, 13 में से 7 गया 6, यानी बचा कितना काम 63। वैसे ये जो काम करना है ना, अब ए और सी काम छोड़ देते हैं, अकेला बी करता है। तो बी की एफिशिएंसी क्या है हमारी 15। तो इस काम को कौन करेगा, बी करेगा, यानी बी जो करेगा अकेले काम 15
छक्का 60, 15 15 चौके 60, तो ये आ जाएगा 4 सही 3/15। ये आ गया बी काम करने वाला। 4 सही 3/15, 4 सही 3/15, 4 सही 3/15, 4 सही 3/15, इसे डिवाइड करोगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 4 सही 1/5, यानी हमारा ऑप्शन पहला ठीक है। यहाँ डिवाइड और करना था तो ये आ जाएगा 4 सही 1/5। चलो आगे चलते हैं, आगे समझ में, आगे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, यदि k और k² + 3 और k 3k + 5 अभाज्य संख्या है, तो k का मान क्या होगा, k का मान पूछा है। अब देखो हमारी k भी एक अभाज्य संख्या है, k² + 3 भी है और 3k + 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो हम ऑप्शन में से ये क्वेश्चन होगा ऑप्शन से। तो देखो 4 तो हमारी अभाज्य संख्या होती नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और ये हमारी अभाज्य संख्या होती है, ये होती है, ये होती है। तो सबसे पहले सबसे छोटी को ले लेते हैं, k की जगह हम 2 रखेंगे, ये आ गई हमारी एक अभाज्य संख्या। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 7, ये आ गई हमारी अगली अभाज्य संख्या। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6, 6 और 5 11, आ गई हमारी तीनों एक अभाज्य संख्या। तो यानी जो हमने ये 2 रखा है ऑप्शन, ये हमारा ठीक है, आगे जाना ही नहीं है। जब एक से ही हमारी तीनों संख्या अभाज्य मिल गई तो आगे हमें जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। आगे समझ में, चलते आगे अगले क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि चाय की कीमत 28% बढ़ा दी जाए तो इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उस पर व्यय अपरिवर्तित रहे। कहना ये चाहता है, देखो अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी, इसमें हमने चाय की कीमत में 28% बढ़ा दी, यानी ये 128 कर दी, यानी इसके उपभोग में कितनी कमी करें ताकि ये यहीं पर ही आ जाए बिल्कुल। अब देखो अगर यहाँ पर आना है 128 को, तो हमें कितना कम करना पड़ेगा, 28 कम करना पड़ेगा। और किस पर करना पड़ेगा, 128 पे। बस यहाँ से निकल ही आएगा। 4 से काटेंगे से, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 100 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी क्योंकि परसेंटेज में हमें आंसर निकालना है। 4 से करेंगे 4 अट्ठे 32, 4 से ये 25, 25 छिका 150, 25 सत्ते 175, इसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8, यानी 21% के लगभग आएगा। इसे बोला निकटतम पूर्णांक, तो हम इसके अप्रोक्स में लेंगे कितनी वैल्यू आ रही है, यानी ये 21% आ जाएगा हमारा आंसर। आगे तो मैं करना ही नहीं है, बस बहुत है। आगे समझ में, चलते आगे अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन और रह रहे हैं हमारे, ये 15 क्वेश्चन हम डेली करेंगे। अब 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी हमें साइड दे रखी है त्रिभुज की 3, ABC, और हमारे त्रिभुज कितने होते हैं, 3 या 4 प्रकार के हमारे त्रिभुज होते हैं। और इससे हम पता कौन सा लगाएंगे कि कौन से प्रकार का त्रिभुज है, जब तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए कि कौन सा ये त्रिभुज है। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज, यानी टोटल 4 प्रकार के त्रिभुज होते हैं हमारे। अब हमें साइड देखकर पता तो चल नहीं रहा कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी साइड तीनों अलग अलग होती है। यानी चलो उसका फॉर्मूला लगाते हैं हम। उसका फॉर्मूला होता क्या है, एरिया का फॉर्मूला S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला एरिया का। और हमें S कैसे निकलता है, यानी पैरामीटर का आधा कर दो तो S निकल जाता है। अब पैरामीटर कैसे निकलेगा, A + B + C बटे 2, बटे 2 नहीं, रुको 1 मिनट, और सेमी पैरामीटर निकालना है तो इसे आधा कर देंगे बस, बटे 2, यहाँ से निकल जाएगा सेमी पैरामीटर। आगे फॉर्मूला लगाते हैं और पुट करते हैं, एरिया बराबर, अब डायरेक्ट पुट करेंगे। एस क्या दे दिया हमारा, देखो पहला हमें एस निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम एस निकाल लेते हैं। हमारी साइड क्या दे रखी, 24 17 और हमारी 9 बटे 2, कितना आ गया ये
24, 10 34 और 33, और ये 17, 40 और एक 50, यानी ऐसा आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। यानी सेमी पेरीमीटर आ गया हमारा 25। तो हम चलो करते हैं 25 माइनस ए, साइड कितनी दे रखी है 24। अब 25 माइनस बी यानी 25 माइनस 17, 25 माइनस सी क्या साइड दे रखी है हमारी 9 सेंटीमीटर। आ जाओ, एरिया बराबर ये आ गया हमारा 25, ये आ गया हमारा 1, और ये आ गया हमारा कितना 17, 3 20 और ये 8 आ गया, और ये हमारा कितना आ गया 25 में से 9 गए, ये आ गया हमारा 16। देखो इसका हम गुणा करे बिना निकालते हैं आंसर, इसको यानी यहाँ से हम बाहर निकालेंगे बिना मल्टीप्लाई करे। बिना मल्टीप्लाई कैसे निकालेंगे, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका 5 बाहर आ जाएगा, और 8 दूनी 16, यानी एक 8 बाहर निकल जाएगा जोड़ा, और ये बचा रूट में 2, यानी बेसिकली 8 पंजे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया इसका एरिया। हमें करना क्या है बेसिकली, यहाँ से ना हमें जोड़े निकालने हैं, तो ये जोड़े में हमें फैक्टर करने हैं ऐसे कि जोड़ा बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा फंस जाओगे अंदर। आगे समझ में, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, 12वें क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। यदि अंकित मूल्य क्रिया मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाए तो लाभ कितना परसेंट होगा। क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल कराया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्वेश्चन होगा। देखो एक होता है हमारा सीपी, एक होता है हमारा एमपी, और एक होता है हमारा एसपी, 3 यानी कॉस्ट प्राइस। यदि अंकित मूल्य पर क्रिया मूल्य से 75% अधिक किया जाए, अगर हमारा क्रिया मूल्य 100 था तो हमने 175 इसे, यानी देखो मार्केट प्राइस क्या होता है, हम किसी दुकान वगैरह पर जाते हैं, टैग देखते हैं हम, टैग की वैल्यू, उसी को हम मार्केट प्राइस कहते हैं, यानी वो कितने टैग पर लगी हुई है चीज़, क्योंकि इस पर डिस्काउंट देकर वो दुकानदार देता है, और अंकित मूल्य पर 40% की छूट देकर उसने वो बेच दी। अब 175 का 40%, अब पहले 175 का 10% निकाल लो, 0 0, यानी ये आ जाएगा 17.5। अब 17.5 आया हमारा 10%, 17.5 की 4 में गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 17 चौके 17 दूनी 34, 17 देख क्या 17 चौके 68, 68 और 0.5 का 4 गुना करेंगे तो 2, तो 68 और 2 70, ये कितना आ गया हमारा 70, यानी 40% 70 रुपये का डिस्काउंट देकर वो हमने चीज़ जो बेची है वो 105 रुपये की बेची है, 40% की छूट देकर। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, यानी 100 रुपये की वो चीज़ थी और उस बेग उसने दी 105 रुपये में, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है उसे, 5% का लाभ हो रहा है। आगे समझ में, यानी हमारा पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझ में, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13वां। पहली 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये तो इजी क्वेश्चन है, पहली 5 भाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में अंतर क्या होता है, अभाज्य संख्या वो होती है जो प्राइम नंबर होते हैं हमारे, जो खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। और ये जो हमारी भाज्य संख्या होती है ना, ये किसी से भी कट जाती है, यानी 2 से कट गई, 3 से कट गई, यानी ये मल्टीपल संख्या होती है जो कटती रहती है। 5 भाज्य संख्या, यानी 2 हमारा एक प्राइम नंबर होता है तो इसे हम लेंगे नहीं, 3 भी होता है प्राइम नंबर, एक हो गया हमारा 4, 5 भी हमारा प्राइम नंबर होता है तो लेंगे हम 6, 7 भी हमारा प्राइम नंबर होता है तो हम लेंगे 8, 9 प्राइम नंबर नहीं होता तो इसके बाद आ जाएगा 9, और इसके बाद आ जाएगा 10, क्योंकि इसके बाद तो 11 ही आता है ना, 7 के बाद तो 11, 7 के बाद तो 11 प्राइम नंबर आता है ना। ये हमारी कितनी संख्या हो गई 5, तो पहली 5 संख्याएं हो गई। इसका कह रहा है एवरेज, देखो जोड़ लो इसे, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 4 10, 10 दूनी 20, 20 और तुम्हारा 8 दूनी 16, 20 और 8 28, 28 और 9 कितना हो गया 38, और ये 37,
और ये कितनी संख्या है हमारी 5, तो 5 से इसे डिवाइड कर लो, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20 यानी 7.4। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है 7.4। आगे समझ में, यानी प्राइम नंबर और ये जो सॉरी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में तुम्हें अंतर पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। पिछली बार इतना हल्का क्वेश्चन आया सेकंड शिफ्ट में बहुत ज़्यादा, और बच्चे इसे भी छोड़ कर आ गए। आगे चलते चलो अगले क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 8.3 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंभा जो 4.15 मीटर लंबी छाया बनाता है, समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनाने वाले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या कह रहा है, एक हमारा पोल है, ठीक है, ये यहाँ पे शैडो गिर रहा है। 8.3 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंभा, यानी ये 8.3 मीटर लंबा है और खंभा, और जो उसकी शैडो है वो 4.15 मीटर है। सेंटीमीटर। अब एक ऐसा ही एक और खंभा है आगे, समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनाता है, यानी एक खंभा है ये 40 मीटर की छाया बनाता है। हमें ये वाली एच निकालनी है, यानी ये जो पोल है ये 40 मीटर की छाया बनाता है, तो हमें हाइट निकालनी है। देखो कुछ नहीं, हमें अगर एक फिगर दूसरे फिगर के बराबर दे रखा है, यानी इसकी 2 वैल्यू दे रखी है, इसकी 2 वैल्यू होनी चाहिए थी लेकिन इसमें 1 दे रखा है, तो इसके बराबर इसे रख लो, हमारी चौथी वैल्यू निकल जाएगी। इसे मान लो h, तो इसके बटे में ये बराबर h बटा 40, काट लो से। देखो पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो इसे पॉइंट के बाद 2 संख्या बना लो, यानी पॉइंट से पॉइंट गया। अब देखो 415 का दुगना कितना होता है 830, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 40 दूनी 80 सेंटीमीटर, यानी हमारी हाइट कितनी आ गई 80 सेंटीमीटर। बस इतना निकालना था और कुछ नहीं करना। बस चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन। लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरुण ने 150 अमरूद 525 में खरीदे और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा। अरुण का लाभ या हानि कितना होगा। यानी कहना ये चाह रहा है 150 अमरूद कितने रुपए में खरीदे उसने 525 रुपये में, 525 रुपये में, और 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से वो बेच देता है। यानी 12 जो अमरूद है वो कितने की दर से बेच देता है 36 रुपये प्रति 12, मतलब 12 जो अमरूद बेच रहा है ना वो 36 रुपये प्रति के हिसाब से बेच रहा है। यहां से अगर हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो इससे भाग कर देंगे 525 बटे 150। अगर हमें 12 बेच रहा है वो 36 रुपये में, यहाँ हम 12 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 12 की यहाँ मल्टीप्लाई और 12 की यहाँ मल्टीप्लाई, करो से 4 तिया 12, सॉरी 3 से कटेगा 3 1 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इसे 25 से काट लो, 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, यानी 12 जो अमरूद उसने खरीदे थे वो कितने रुपए में खरीदे थे 42 रुपये में। 12 अमरूद 42 में खरीद रहा है और यह 36 रुपये में बेच रहा है, तो कम में बेच रहा है वो, उसे लॉस हो रहा है। यानी 42 के अमरूद वो 36 में बेच रहा है, तो कितने रुपए कम में बेच रहा है वो 6, 4 और 2 6, यानी 6 रुपये कम में बेच रहा है वो, और खरीद कितने में रहा था 42 में। हमें परसेंटेज में बताना है तो हम इंटू 100 लगाएंगे, 6 कम 6 6 सत्ते 42, और 7 से काटेंगे तो क्या आएगा, हमारे को लॉस हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता, यानी बचा ये और बचा ये वाला। तो जब 7 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.29% की, यानी इतने की हानि हो रही है। मैं ये चौथा ऑप्शन हमारा ठीक है। बस चलो हो गए 15 क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट। अब
कल हम अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे 15 क्वेश्चन का। कैसा लगा फीडबैक देना इसका। चलो